हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से as shown in figure, a current of 2 ampere flow in equilateral triangle of side 4 root 3 centimeter. The magnetic field at the centroid O of the triangle is, and our options are 4 root 3 into 10 power minus 4 Tesla, B 4 root 3 into 10 power minus 5t, C root 3 into 10 power minus 4t, and D 3 root 3 into 10 power minus 5t. So the key concept used here is, that is Biot-Savart law. राइट. सो वी नो Biot-Savart law में क्या होता है, अगर किसी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं जो कि d डिस्टेंस पे हो, राइट, एंड द एंगल फॉर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द वायर is like θ1 and θ2 and the current flowing in the wire is I. So magnetic field at point P क्या हो जाता है, that is Vp equal to mu naught I upon 4 pi into D, that is perpendicular distance into sine of θ1 plus, sorry this is cos हो जाता है, right, cos of θ1 plus cos of θ2, राइट. अगर हम एंगल वायर के एंड से ले, राइट, वायर से लगा हुआ एंगल लें तो कॉस में हम लिखते हैं, अगर हम इस पॉइंट से एंगल लें तो हम साइन में लिखते हैं, राइट. अगर हम इसे अल्फा बीटा कहें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डेट इज साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, राइट. सो दिस इज आवर Biot-Savart लॉ. नाउ हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. लेट्स से दिस इज आवर इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट, जिसकी साइड लेंथ क्या गिवन है, डेट इज 4√3, राइट. सो हमें इसके सेंट्रॉइड पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एंड गिवन है कि इसमें करंट कितनी मूव कर रही है, डेट इज 2y से मूव कर रही है. सो वी नो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि 60 डिग्री हर एक एंगल से फॉर्म कर रहा है, राइट. सो ये हाइट क्या आ जाएगी, डेट इज √3/2a, राइट. ए क्या है, इसकी साइड लेंथ है, राइट. सो ये एंड वी नो कि ये रेशियो क्या होता है, डेट इज 2:1 क्या होता है. सो ये लेंथ क्या हो जाएगा, डेट इज दिस लेंथ, इसे हम नाम ले देते हैं ABC एंड दिस पॉइंट इज O. सो AO क्या हो जाएगा, डेट इज AO इक्वल टू सिंपली A/√3, राइट. नाउ अगर हम किसी भी एक लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड O पे निकालें तो सिंपली सभी की वजह से क्या हो जाएगा 3, डेट इज़ फ्रॉम द साइड ऑल साइड की वजह से क्या होगा, सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी की वजह से आ जाएगा, राइट. सो हम यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द साइड BC निकाल लेते हैं. सिंपली मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम BC क्या हो जाएगा, डेट इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डेट इज दिस डिस्टेंस, राइट. सो AO क्या है हमारे पास, A/√3. सो हमारे पास इस पॉइंट को D हम डिनोट कर देते हैं. सो हमारे पास OD क्या हो जाएगा, डेट इज A/2√3, राइट. सो सिंपली हम D की वैल्यू पुट कर देंगे, डेट इज 4 पाई into A into 2√3, right. And now sine of θ1, that this is the θ1 and θ2. बट हमने अभी पढ़ा कि अगर हम वायर से लगा हुआ एंगल है तो हम कॉस में लिखते हैं, राइट. सो हम क्या लिखते हैं, कॉस ऑफ θ1 प्लस कॉस ऑफ θ2, राइट. नाउ मैग्नेटिक पॉइंट एट पॉइंट O ड्यू टू वायर VC क्या हो जाएगा, इसे सिंपली सॉल्व करेंगे फर्दर. सो आ जाएगा हमारे पास √3/2, राइट, म्यू नॉट I अपॉन पाई A, राइट, इंटू कॉस θ1 एंड θ2 क्या हो जाएगा, दैट इज ये 30 डिग्री हो जाएगा, राइट, वी नो. सो हमारे पास ये आ जाएगा 2 cos 30 डिग्री, राइट. तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज √3/2. सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे. सो हमारे पास BC आ जाएगा √3 इंटू √3, दैट इज 3/2 म्यू नॉट I अपॉन पाई A, right. This is the value of magnetic field at point O due to wire VC. So पूरे ट्रायंगल की वजह से क्या हो जाएगा, सिंपली 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें. सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O क्या हो जाएगा,
ड्यू टू ट्राइंगल कह सकते हैं, इसे हम b से डिनोट कर देते हैं, डेट इज v वेक्टर या सिंपली v, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू म्यू नॉट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड बाई द वन साइड। सो क्या आया था 3/2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। सो हमारा फाइनल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ क्या आ जाएगा, दैट इज वी ओ इक्वल टू 9/2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, राइट, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ अब हम इसमें आई एंड ए की वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा वी नॉट इक्वल टू, इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेट इज 9 इंटू 2, राइट, इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, राइट, लाइक इंटू ए, राइट, आई की वैल्यू क्या है, डेट इज 2 एम्पेयर अपॉन, एंड ए की वैल्यू क्या है 4√3 सेंटीमीटर में, सो इसे मीटर में लिख देंगे, डेट इज -2, दिस इज -2, राइट। सो दिस इज द बी नॉट। सो बी नॉट यहाँ सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, सो इसकी वैल्यू वी नो क्या होती है, डेट इज 10⁻⁻7, राइट। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻7 एंड 2 and 2 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, सो अपॉन √3 इंटू 10⁻+2। सो नाउ इसे सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 3√3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, राइट। So the final answer is, that is option D. Hope you understood it well. All the best.